हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज का हमारा टॉपिक है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। मान लीजिए कोई रोड है जो कि टू लेन है। टू वे मतलब दोनों साइड से इसके अंदर व्हीकल आ जा सकते हैं। टू लेन मतलब दो लेन है इसके अंदर। यहाँ पे कोई व्हीकल है, स्लो मूविंग व्हीकल बी, फास्ट मूविंग व्हीकल है ए, और इधर से सेकेंड लेन से कोई व्हीकल आ रहा है सी। तो इस ए ने बी को ओवरटेक करना है। इसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी इसको ओवरटेक करने के लिए, जैसे ए यहाँ से जाके यहाँ पे आएगा, ठीक है, विदाउट कोलाइडिंग विद बी और विदाउट कोलाइडिंग विद सी। तो ये जो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी हमें मिनिमम ए के ओवरटेक करने के लिए, इसको ही हम OSD बोलते हैं। ठीक है, OSD को हम 3 डिस्टेंस का सम मानते हैं, D1, D2, D3। अब इन तीनों डिस्टेंस को अलग अलग समझते हैं। मान लीजिए ये दो व्हीकल हैं ए एंड बी। तो D1 निकालने के लिए क्या होता है, जैसे ये स्लो मूविंग व्हीकल है और ये फास्ट मूविंग व्हीकल है, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ओवरटेक करने के रूल के हिसाब से ए अगर फास्ट मूविंग व्हीकल है तो उसको अपनी स्पीड को बी के जितना लाना होता है और उसको फॉलो करना होता है कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके। ठीक है, तो जैसे ये कोई आ रहा है तो अब ये स्लो हो जाएगा और दोनों सेम स्पीड से चलेंगे कुछ दूर तक। ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे A1 था, ए व्हीकल था, यहाँ पे B था। तो अब इसने डिस्टेंस मेंटेन किया थोड़ा और यहाँ तक इसका पीछा किया। ठीक है, ये पीछा किया कुछ टाइम तक। ये टाइम होता है अपॉर्चुनिस्टिक टाइम, मतलब ये अभी मौका ढूंढ रहा है कि इसको इसके आगे निकलना है। जैसे ये व्हीकल जब इसका पीछा कर रहा है तो थोड़ी देर तक इसके पीछे जाएगा और उसके फिर आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ए ने ट्रेवल किया इतना। हम बात कर रहे हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब ए के पास कितना मिनिमम डिस्टेंस है इसको ओवरटेक करने के लिए। तो ए आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसने ट्रेवल कर लिया D1। अभी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन है उसको हम S कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं D2 की। अब यदि इस डिस्टेंस के बाद अब ए ने सोच लिया है कि अब इसको लेन चेंज करके ओवरटेक करना है, तो मान लो टी टाइम में इसने इसको ओवरटेक किया। जैसे बी अपना यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और ए ओवरटेक करके यहाँ इस जगह तक पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं कि बी यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचेगा और ए इसको ओवरटेक करके इस जगह तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस ए ने कितना ट्रेवल कर लिया, D2। लेकिन बी अपना यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच पाया। ठीक है, अभी जब स्टार्टिंग थी तो ए ने एक मेंटेन किया था डिस्टेंस S, और जब इसको ओवरटेक कर लिया तब भी इसने एक मेंटेन किया है डिस्टेंस S। ये इसलिए क्योंकि यदि ए ने ब्रेक लगाया तो बी कोलाइड कर सकता है ए से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन किया है S। ऐसे ही जब ए इसके पीछे था, ठीक है, इसको फॉलो कर रहा था, तो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था इन्होंने S। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि बी ने अगर जो ब्रेक लगाए होते तो ए कोलाइड कर जाता। ठीक है, और बी ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। ए ने तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी ने किया इस जगह से इस जगह तक। ठीक है, अभी बात आती है D3 की। हाँ, OSD में हमने तो अब देखा कि ए ने यहाँ से चल के ऐसे ओवरटेक कर लिया इसको। ठीक है, तो D1 और D2 ही आना चाहिए, D3 क्यों आया? उसके लिए हम समझते हैं सी व्हीकल को। मान लीजिए सी व्हीकल है यहाँ पे, ठीक है, ए व्हीकल है यहाँ पे। अब ये ओवरटेक करने वाला है। हमने मान लिया कि OSD के अंदर D3 नहीं आता, इसका मतलब हमें इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मतलब C3 हुआ, C हुआ यहाँ पे। तो जब इसको ये ओवरटेक कर रहा होगा तो अब यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये ऐसे होगा कि टी टाइम में ए व्हीकल यहाँ से निकल के यहाँ आएगा और ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो मतलब ये कोलाइड नहीं होंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस हमें इतना भी चाहिए ताकि कोलाइड ना हो। तो D1 + D2 + D3 ये हो जाएगा हमारे पास OSD। अब इन सब की कैलकुलेशन अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास D1। तो हमने D1 देखा कि उसमें ए व्हीकल यहाँ से यहाँ आया, इसने कुछ अपॉर्चुनिस्टिक टाइम देखा ताकि वो उसको ओवरटेक कर सके। इस टाइम को हम 2 सेकेंड लेते हैं। IRC ने इसको बताया रिएक्शन टाइम को 2 सेकेंड। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा वेट करके ओवरटेक करे उसको। ठीक है, तो 2 सेकेंड में ए जो होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा था कि जब इसको ये फॉलो करता है तो सेम स्पीड पे जाते हैं दोनों। ठीक है, तो ए भी VB की स्पीड से जा रहा होगा। मान लो B की स्पीड थी VB,
तो ए भी इसी स्पीड से जा रहा होगा, तो डी वन हो जाएगा वी बी इंटू टी, यहाँ पे टी है 2 सेकेंड। अब आगे आते हैं, अब हमारे पास डी टू जो है वो है एस प्लस बी, तो बी प्लस 2s। अब जरा इसको एस को समझते हैं, एस क्या होता है। हमने भी देखा था जब ए व्हीकल बी को फॉलो कर रहा है तो वो एस डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है उसने, तो ये जो एस डिस्टेंस होता है वो होता है L/2 प्लस L/2 प्लस 0.7 वीबी, मतलब L प्लस 0.7 वीबी। अब L क्या है, मान लो व्हीकल की टोटल लेंथ L है, ठीक है, तो हम अब से हाफ तक देख रहे हैं डिस्टेंस, तो ये L/2, ये भी L/2, तो ये हो गया L प्लस 0.7 वीबी। अब 0.7 वीबी है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। हमने पहले देखा था पिछले लेक्चर में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है वो VBT प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो ये होता है लैग डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो T होती है वो 2.5 सेकेंड होती है, मतलब अगर अचानक से हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल गाड़ी के सामने आ जाता है तो हमें एवरेज 2.5 सेकेंड लगता है गाड़ी को रोकने के लिए, मतलब रिएक्ट करने के लिए कि हमें ब्रेक लगाना है। लेकिन यहाँ पे हम जो बी को जो फॉलो कर रहे हैं ये हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, हमें पता है कि आगे बी व्हीकल है और हम उसको जानबूझ के फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमें रिएक्शन में इतना टाइम नहीं लगेगा कि हमें पता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम इसको कॉन्शियसली फॉलो करेंगे तो अचानक से जो बी ने ब्रेक मार दिया, ठीक है, तो ए को रिएक्शन लेने में 0.7 सेकेंड ही लगेंगे, ठीक है, ऐसा माना जाता है, IRC ने सजेस्ट किया है, ठीक है। अब जिस टाइम पे इसने ब्रेक मार दिया अचानक से, तो 0.7 सेकेंड बाद ये भी ब्रेक मार देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा VB इंटू टी प्लस। अब यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस इसलिए नहीं लेते हम क्योंकि जब ये ब्रेक मारेगा तो ब्रेक मारते मारते ये भी स्किड करेगा और ब्रेक मारने के बाद ये भी स्किड करेगा, ठीक है, तो दोनों के दोनों कंपनसेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन टाइम लेते हैं, रिएक्शन डिस्टेंस लेते हैं 0.7 VB, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया कैपिटल T टाइम में ये ए व्हीकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था, तो A ने ट्रेवल किया था D2 डिस्टेंस और B ने ट्रेवल किया T टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो B ने ट्रेवल किया B डिस्टेंस, ठीक है, तो ये B बराबर क्या होगा, व्हीकल वेलोसिटी ऑफ B इंटू कैपिटल T, ठीक है, तो B की वैल्यू आ गई ये। अब D2 को कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि ए व्हीकल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा टी टाइम में, ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी VB, क्योंकि वो फॉलो कर रहा था VB स्पीड से, ठीक है, तो इक्वेशन होती है S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, सॉरी यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया ऐसे ओवरटेक करने के लिए, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हुई D2 इजकल टू स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी उसकी VB, टाइम कितना लगा उसे, टोटल टाइम T लगा, प्लस हाफ A एक्सेलरेशन जो उसने यहाँ पे लिया ताकि वो VB को काउंटर कर सके और आगे निकल सके, ठीक है, इंटू T स्क्वायर। अब D2 को हमने अभी देखा कि VBT प्लस 2S होता है, हमने यहाँ से देखा था अभी VBT प्लस 2S, तो हम D2 को हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमें पता चला VBT कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आता है T इजकल टू अंडर रूट 2, यहाँ पे जाएगा तो 4S/A, तो हमारे पास T की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 4S/A। S की वैल्यू हमारे पास थी 0.7 VB प्लस L, ठीक है। यहाँ पे भी नोट करने वाली बात यह है कि सारी डायमेंशन मीटर पर सेकंड में ही है, ठीक है। अब आते हैं D3 पे। D3 है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, T टाइम में जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा था A, तो T टाइम में C पहुँचा यहाँ से यहाँ तक, तो ये D डिस्टेंस कितना होगा D3, C की वेलोसिटी VC इंटू कैपिटल T। तो हमें सब समझ में आ गया अभी कि D1 प्लस D2 प्लस D3 बराबर होता है OSD। D1 हमने देखा था VB इंटू T, और यहाँ पे जो T था ये 2 सेकेंड था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया B प्लस 2S, D2 हमारे पास था B प्लस 2S, यहाँ पे जो S की वैल्यू है वो है 0.7 VB प्लस 6, और यहाँ पे D3 की वैल्यू है VC इंटू T जो कि है अंडर रूट 4S/A। तो अब इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक। अभी जो लेटेस्ट मैंने SSC का एग्जाम दिया था मेंस का, तो उसमें OSD का क्वेश्चन आया था ये कि द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल आर 70 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, 2-वे ट्रैफिक रोड है और उसका एक्सेलरेशन उसने 0.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो कैलकुलेट द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, और इसको ड्रॉ करना है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को। सो डेटा के अकॉर्डिंग A 70 की स्पीड से जा रहा है, B की स्पीड है 40
और एक्सेलरेशन जो ओवरटेकिंग के लिए होगा वो 0.99 है। तो सबसे पहले हमें पता है D1 क्या होता है कि जब A B को फॉलो करता है B की ही स्पीड पे, ठीक है, तो D1 होता है हमारे पास VB इंटू टी, और यहाँ पे T जो होता है वो 2 सेकेंड हम लेते हैं। VB होता है B की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे 40/3.6 करके, ठीक है। नेक्स्ट इज D2 होता है B प्लस 2S, ठीक है। B यहाँ पे जो होता है वो होता है VB इंटू टी, B की वेलोसिटी T, ये B जो होता है ये डिस्टेंस होता है, तो B ने T टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये हो गया B, तो ये होगा VB इंटू टी प्लस 2। S की वैल्यू होती है हमारे पास 0.7 VB प्लस L, ठीक है। और D3 की वैल्यू होती है हमारे पास VC इंटू कैपिटल T। नोट करने वाली बात यह है कि जो VC की वैल्यू होगी वो VA की वैल्यू के बराबर लेंगे, क्योंकि A भी जो है डिज़ाइन स्पीड से जा रहा है, तो जब अगर जो कुछ गिवन नहीं होता तो जो डिज़ाइन स्पीड होती है वही C को ले लेते हैं, और यहाँ पे डिज़ाइन स्पीड यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे 70 ही इसकी स्पीड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। इसको सेपरेटली सोल्व करते हैं अब, तो ये हो जाएगा 40/3.6, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे इंटू 2 सेकेंड। यहाँ पे हमें S की जरूरत पड़ेगी, तो S पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। S इज इक्वल टू 0.7 VB, B की वेलोसिटी है 40, तो 40/3.6 प्लस L 6 मीटर, ठीक है। और T के लिए हमें क्या चाहिए, T इज इक्वल टू √4S/A, ठीक है। तो यहाँ पे S की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो S की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 13.77, तो 13.8 ले लेते हैं इससे, और T की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से T इज इक्वल टू √4 इंटू 13.8 अपॉन A की वैल्यू यहाँ पे 0.99 दे रखी है, तो 0.99 रखेंगे, तो T हमारे पास आ जाएगा, तो T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.46 सेकेंड। तो B की वैल्यू पुट करते हैं, VB इंटू T होगा ये प्लस 2S की वैल्यू आई थी हमारे पास 13.8, तो ये जगह VB हमारे पास है कितना 40, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 3.6, टाइम हमारे पास है 7.46 सेकेंड प्लस 2 टाइम्स 13.8, तो ये आ जाता है हमारे पास 110.49 मीटर। नेक्स्ट निकालते हैं D3 के लिए हम चाहिए VA हमारे पास 70 है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू टाइम कितना है हमारे पास टोटल 7.46 सेकेंड, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, इसका आंसर आएगा, तो ये आ जाता है हमारे पास 145.05, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस 110.49 प्लस 22.22, तो ये मेरे पास आ जाता है 277.76, तो इसकी OSD आ जाती है तीनों का सम करके 277.76 मीटर, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ पूछी है, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जो कि होता है मिनिमम लेंथ होती है 3 टाइम्स OSD, मैक्सिमम होती है 5 टाइम्स OSD, ठीक है। तो 3 टाइम्स OSD कर देंगे जब हम इसको, तो इंटू 3 टाइम्स 27, तो हमारे पास आ जाएगा 833.28। तो हाईवे पे जहाँ पे थोड़ी कम चौड़ी रोड होती है और ओवरटेकिंग के लिए जगह नहीं होती, तो अलग से कहीं कहीं पे ओवरटेकिंग जोन बनाए जाते हैं, जिसकी लेंथ होती है 3 टाइम्स OSD मिनिमम, और मैक्सिमम 5 टाइम OSD। तो यहाँ पे गाड़ी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आराम से कोई भी गाड़ी ओवरटेक कर सकती है। ओके, डेट्स ऑल फॉर द क्लास। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। थैंक यू।